इन बेला में तो रात्रि अपने आप भागने लगती, रात्रि को भगाना नहीं पड़ता। और इसी तरीके से आत्मबोध, आत्मा का बोध जैसे जैसे जागृत होता जाता है वैसे वैसे शरीर का अध्यास घटता जाता है। लगता है ये शरीर तो हमसे बहुत दूर है, क्योंकि जितनी संसार की और चीज़ें दूर हैं उससे भी शरीर दूर है। इस पर हमारा अधिकार कोई नहीं। जिस पर हमारा अधिकार नहीं है समझो वो कितना दूर है। जब शरीर पर ही नहीं अधिकार है तो शरीर संबंधी प्राणी पदार्थों पर हमारा अधिकार कहाँ से होगा। अब हमारी कौन सी चीज़ रही, कोई नहीं। लेकिन ये मन भरमाए रहता है पूरे जीवन। मन ऐसा सूक्ष्म लाशा है, लाशा कहते हैं चिपकाहट सरेश को, ये छूटता नहीं है। एक ही तरीका होता है, ये वैराग्य की आगी से छूटता। कभी कभी देखा होगा बड़ा सरल तरीका, ट्यूब में जब पंचर होता है और वही पंचर जब खुल जाता है जुड़ा हुआ, तब मिस्त्री क्या करता है, उस टिकरिया के ऊपर से थोड़ा सुलेशन लगा के और आग लगा देता। और जैसे ही आग लगाई अंदर का सुलेशन गर्म हुआ और वो टिकरिया तुरंत छूट जाती। वैसे नहीं छूटेगी, वह तो ट्यूब को फाड़ देगी। ऐसे ही ये मन एक ऐसा सरेश है जो शरीर से इतनी चिपकाहट रखता है, ये समझने नहीं देता। जीव और शरीर के बीच में ये मन इतना कड़ा सरेश होता, ये अलग से समझने नहीं देता कि अलग कोई चीज़ है। और इसीलिए एक छोटी सी बात, ये बहुत पहले हमने लिखी थी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जीव और मन का वार्तालाप। जीव कहता है हे मन तू सच बतला दे, क्यों मिलकर धोखा देता है। बन कर के तू मित्र मेरा, किस जन्म का बदला लेता है। हे मन तू सच बतला दे, क्यों मिलकर धोखा देता है। बन कर के तू मित्र मेरा, किस जन्म का बदला लेता है। कथा भागवत में जाता और संतों की संगत करता, गली गली में नित टहले फिर बालकनी में जा मरता। मान भोग के लालच में पड़ राग द्वेष में जा फंसता। वैराग्य त्याग तो दूर रहा और सदाचार से है कपता। तुझसे मैं इतना ऊब गया, फिर भी तो अलग न हट पाता। तू भी तो इतना नीच हुआ, कहीं अलग न हमसे मर पाता। यह जीव दुखी होकर के मन से कह रहा। अब मन क्या कहता है, हे चैतन्य सरकार मेरे, क्यों इतना तुम घबराते हो। दिन रात करूँ आज्ञा पालन, क्यों व्यर्था दोष लगाते हो। देखो मन किस तरीके से अपने को निर्दोष साबित कर देता। हे चैतन्य सरकार मेरे, क्यों इतना तुम घबराते हो। दिन रात करूँ आज्ञा पालन, क्यों व्यर्था दोष लगाते हो। मैं सुख सुविधाएं जुटा करके संसार विहार कराता हूँ। परमार्थ मार्ग में चल करके मुक्ति को तय करवाता हूँ।
जीव। अब जीव क्या कहता है, बस बस तू रहने दे भैया, क्यों व्यर्था ही बकवास करे, भोग मुक्ति को साथ साथ जीवन मेरा बर्बाद करे। उल्टा पलटा पाठ पढ़ा, निज पथ को तूने भुला दिया, शुद्ध बुद्ध मैं मुक्त रहूं, विषयों में मुझको फंसा दिया। विजात बंधन लाद लाद मेरे जीवन को बर्बाद किया, और कभी जो कोई सद्ज्ञान कहे उस पर ना जरा विचार किया। पापों की गठरी लाद दिया, फिर भी मेरा संबंध बना, नादानी का काम किया, फिर भी तू मेरा मित्र बना। अब मन क्या कहता, हे चैतन्य सरकार सुनो, क्यों इतना तुमने क्रोध किया, जन्म मरण और गर्भवास में हरदम मैंने साथ दिया, अंडज पिंडज उसमज मानुष चारों खानी में साथ रहा, फिर भी इतना तिरस्कृत करते मालिक बिल्कुल बेवफा रहा। मन कहता है मालिक बिल्कुल बेवफा है, मैं हर क्षण साथ में रहता हूँ, चाहे हर खानी में साथ रहा। जीव कहता है, हे मन तू मेरे साथ रहा, तो दुख ही में तो फंसा दिया, विष सुख का बर्क लगा करके कष्टों में मुझको गिरा दिया। हाथ जोड़ मैं चरण पड़ूं, ये जीव जो सर्वशक्तिमान होता है, चैतन्य सरकार होता है, जिसकी सत्ता से मन भी चलता है, शरीर भी चलता है, वो इतना अधीन होकर के मन से क्या कहता है कि हाथ जोड़ मैं चरण पड़ूं, तो मुझसे पिंड छुड़ा ले अब, तू मुझसे ना फिर कभी मिले, मैं सदा सुखी हो जाऊं तब। अब मन क्या कहता, हे चैतन्य सरकार सुनो, अब सावधान हो जाओ तुम, आपकी शक्ति से जीवित था, अब मृतक रूप में होते हम। ये बात बिल्कुल सही है, आत्मा ही सत्ता देती है तब मन काम करता, और ये इतने आपस में घुल मिल जाते हैं कि मन की ही सत्ता पूरे जीवन चलती है, और आत्मा की सत्ता के बिना मन कुछ नहीं कर पाता। ये सत्संग, ये भजन, ये ध्यान, ये सब क्या है, आत्म जागृति के लिए, कि हम जागें और इस मन भव के पार भी देखें। ये मन ही तो भवसागर है। कबीर साहब ने एक जगह कहा है, मन शायर मनसा लहर, बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाँच हैं जाके हृदय विवेक। ये मन ही तो भवसागर है, और इच्छाएं वासनाएं ही इसकी उत्ताल तरंगे हैं। बूढ़े बहुत अचेत, इसमें अचेत लोग सब डूब गए, और अचेत कौन था, जो मन की गुलामी में चलता था, वही अचेत। और चेत कौन है, जो मन को अपनी सत्ता के सहारे चलाए, मन को आत्मा की सत्ता के सहारे चलाए वो चेत, और जो मन की गुलामी में चले वो अचेत। तो कहें कबीर ते बाँच हैं जाके हृदय विवेक। जिसकी जिह्वा पर विवेक नहीं, जिह्वा पर तो विवेक सबके आ सकता है, जिसके हृदय में विवेक प्रस्फुटित हो गया वही जग सकता। तो मन कहता है कि हे चैतन्य सरकार, आपकी शक्ति से मैं जीवित था, लेकिन अब चलो कोई बात नहीं, आप इतना सशक्त होकर के हम पर क्रोध करते हैं, तो अब मैं मृतक रूप हो रहा। किंतु ध्यान रखना इतना, जो हमको अलग किया तुमने, बदला इसका तो लेना है, वैराग्य जो छोड़ दिया तुमने। इतने गहरे में डालूंगा, जो निकलना कठिन हो जाए, मोक्ष मुक्ति तो दूर रही, और 84 में खो जाए। मन को मृतक जान के मत कीजिए विश्वास, साधु तहाँ लो भय करें, जो लो पिंजर श्वास।
संत साधु तब तक भय करते हैं जब तक इस पिंजड़े में श्वास है। ये मन कब हमें गिरा दे, और तभी गिराता है जब इस मन में अहंकार हो जाता और इस मन की गुलामी की जाती तब। अब जीव क्या कहता है फिर, अच्छा मन तुमने ये बतलाकर गुरु का काम किया मेरा, लेकिन बतला दो आज मुझे रहे पावन जीवन कैसे मेरा। अब जीव जो सर्वगुरु है, अब शिष्य के आगे यानी मन का ही चेला, वो आत्मा का ही ये शिष्य मन होता है, लेकिन ये इतना कमजोर हो चुका है। स्वयं क्या कहता है, मन तूने जागृत कर दिया और तूने गुरु का काम किया, लेकिन बता मेरा जीवन अब पावन कैसे रहे। तो ये मन तो तब लग उड़े विषय वासना माए, ज्ञानबाज की झपट में जब लग आवे नाए। मन क्या कहता है, आत्म स्वरूप तुम्हारा है, तुम उसे प्राप्त कर सकते हो, लेकिन कारण ये होता है तुम हमको कभी न तजते हो। जब एक निष्ठ हो जाओगे निर्जीव तभी हो जाऊंगा, हित चिंतक बन कर के ही मैं तो अपने घर जाऊंगा। मन कह रहा है कि जब तुम हमें कभी तजते ही नहीं हो, ध्यान में भी बैठते हो तो मन कचोटता रहता है, क्या इतनी देर ध्यान में बैठते हो, ये तो बातें हम सब जानते हैं, इनमें कौन बड़ी बात है। ये तर्क वितर्क करके और साधना से हमें हटाने की कोशिश करता। तो इस तरीके से ये कहा है अंत में सदगुरु कबीर साहब का महामंत्र, तौलो तारा जगमगे जौलो उगै न सूर, तौलो जीव कर्म बस डोले जौले ज्ञान न पूर। पूर्ण ज्ञान किसे कहते हैं, तो तब तक जब तक सूर्य उदय नहीं होता है तब तक आकाश में तारे टिमटिमाते रहते हैं। इसी तरीके से जब तक पूर्ण आत्मज्ञान नहीं हो जाता, आत्मबोध नहीं हो जाता, पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक ये मन वासनाओं में भटकता रहता। तो इसलिए पूर्ण ज्ञान उसी को कहते हैं, ज्ञान को अपने आचरण में उतार लेना। जब ज्ञान अपने आचरण में उतरने लगता है तभी ध्यान शुरू हो जाता। इस बात को बहुत गहराई से समझें, ध्यान तब तक शुरू नहीं होगा जब तक ज्ञान अपने आचरणों में उतरेगा नहीं। अपने आप ध्यान शुरू हो जाता है, इसी को सहज ध्यान कहते। ध्यान थोपा नहीं जा सकता, भजन थोपा नहीं जा सकता, भक्ति थोपी नहीं जा सकती, ये सब सहजता से ही प्रस्फुटित होते। तो वहीं पर पहुंचे, हमारा सूत्र जो थोड़ा रह गया था, आती जाती श्वास देखने की बात चल रही थी। शरीर को जब जानते हैं क्षणभंगुर है, लेकिन ये जानना जनश्रुत है। यही जब प्रज्ञा श्रुत हो जाए, विवेक संपन्न हो जाए, हमारी श्रुत सुमन की सुगंधी हो जाए। श्रुत मन के अंदर होती है, मन की लगन को श्रुत कहते। और जब मन अपनी लगन के अनुसार स्थिर हो जाता है उसी को निरत कहते हैं। तो इस तरीके से मन की सुरत सुमन की सुगंधी हो जाए, वहाँ पर स्थूल श्वास से साधना आरंभ होकर सूक्ष्म श्वास, अति सूक्ष्म श्वास से सूक्ष्मतम होते हुए हम सत्य तक पहुँच जाते हैं, जहाँ सत्य से अभिन्न साक्षात्कार होता, जो इंद्रियातीत, भावातीत, मनातीत होकर सत्य में स्वस्वरूप में लीन होते हैं।
यह स्थिति भूत भविष्य से हटकर वर्तमान पर उपस्थित है। भूत और भविष्य मन अनुसार होता है। वर्तमान मन से परे स्वाभाविक शांति का स्वरूप होता। आज हम केवल श्वास को देख रहे हैं, जो भूत और भविष्य से हटकर राग और द्वेष की सीमा लांघ करके निर्विकारी मन द्वारा उन दिव्य क्षणों में प्रवेश करते हैं, जिनकी परम निर्मलता हमारे अंतःकरण को दिव्यता की सुगंधि से आप्लावित करके निर्मल मन संकल्प शून्यता की तरफ आ जाता है। मेरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरें कहें कबीर कबीर। मन की निर्मलता में ज्ञान वैराग्य का साम्राज्य आविराजता है। हर कहते हैं ज्ञान को, जो आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ ज्ञान स्वरूप स्थित में जीवन का क्रम आ जाता है, जो सच्चा सहज ध्यान है, जिसमें सब कुछ सहज होकर भौतिक क्षेत्र का सब कुछ असहज हो जाता। प्रिय वियोग, अप्रिय संयोग क्षण क्षण बदलते शरीर को कैसे स्थायी रख सकते हैं? ये सब असहज है। मिलन वियोग की आंतरिक पीड़ा, राग और मोह की कसक, ये अंतर्दाह की असहजता विकारी मन का परिचायक है। अंतर्दाह की असहजता विकारी मन का परिचायक है। सांप्रदायिक द्वारा थोपे हुए मत मतांतर भेदभाव मंत्र जंत्र टोना टुटका नांद बिंद प्रकाश, ये सब थोपे हुए असहज हैं। जहाँ निर्मल मन द्वारा ज्ञान की स्वाभाविकता भरी तल्लीनता की शांति शाश्वत सहज है, जहाँ सब कुछ थोपा हुआ खत्म होकर आ गई केवल ज्ञान स्वरूप चेतना की असीम शांति। जब दृष्टि निर्मल भई मिटा मनह संताप, अंतर्मुख वृत्ति हुई मिला आप में आप। निर्मल धारा ज्ञान की निकली जब दिल स्रोत, अंग अंग सब भीग गया प्रेम से ओता प्रोत। श्वास की सुमिरन किया दिल में जागा ज्ञान, निर्विकार चित मन हुआ प्रगटा जब सद्ज्ञान। धर्म को धारण किया भक्ति भाव परिपूर्ण, राग द्वेष तब ही मिटा अहंकार जब चूर्ण। भजन निरंतर सहज में सभी असहजता जाए, सत्य से प्रीति नित रहे मन चित शून्य बनाए। इस तरीके से यथार्थ में इस तथ्य और सत्य को हम गहराई से समझें, वो कहा जाता है अगर सही समझ से समझा जाए तो बात जरा सी है, और न समझी जाए तो बात धुरा सी है। बस इतना ही अंतर है। यानी ध्यान इतना सहज और सरल है, अगर सही तरीके से समझ लिया तो ध्यान से सहज कोई चीज है ही नहीं, और न समझा जाए तो ध्यान से कठिन कोई चीज नहीं है। जो हमने पहले भी बताया था, जितना हम संसार का ध्यान अपने मन पर थोप चुके हैं, उस ध्यान को हटा देने का नाम ही सहज ध्यान है। वो असहज ध्यान है, सब थोपा हुआ ध्यान। असहज कहते हैं थोपा हुआ। राग द्वेष छल कपट झूठ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग, जितना जो कुछ भी है, परिवार समाज मकान महल शरीर संपत्ति, ये सब थोपा हुआ असहज है। इसलिए इस थोपे हुए को उसी तरीके से हटा सकते कैसे, जैसे हम कोई गठरी, बहुत वजन की गठरी सर पर लादे हैं, हमें लगता है कि हम पूरे संसार को चला रहे हैं,
पल पल खबर लेते हैं घर की। लगता है कि हम नहीं रहेंगे तो घर नहीं चलेगा। अरे ये सब प्राकृतिक खेल है। जो बच्चे जन्म लेते हैं अपना संस्कार लेके आते। कई बड़े बूढ़ों को देखा है, वो कहते थे कि हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चे भीख मांगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो मर गए, उनके बच्चे और उन्नत कर लिए। कुछ पता नहीं होता आगे क्या होगा। बड़े बड़े जमींदार मरे, बड़े बड़े राजा महाराजा मरे। वो समझते थे कि हम 7 पीढ़ी का इंतजाम किए जा रहे, और अगले ही 1 पीढ़ी के बाद उनके बच्चे भीख मांगने लगे। क्या पता। तो इसलिए इस अहंकार में न रहें कि हम घर चला रहे। घर हम नहीं चला रहे, जितने भी जीव हैं सबके संस्कार हैं, सब मिलके चला रहे। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सहकारी समिति। चाहे परिवार की बात हो, आश्रम की बात हो, समाज की बात हो। हम ये कहें कि आश्रम हम चला रहे, हम ना हो तो ये आश्रम नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। हो सकता है कि हम न रहें तो हमसे बहुत अच्छा आश्रम चले। कभी अहंकार न करे। माताएं अहंकार करती हैं कि हम न रहेंगे तो ये बहुएं सब घर लुटा देंगी, ऐसा कुछ नहीं। तो इस प्रकार मन के सारे अहंकार को लवादा की तरीके से उतार के फेंक दें, और जिस तरीके से कोई गठरी हमने सर पर रख रखी है उसे एकदम फेंक दें। कितना हल्का हो जाएगा। ऐसे ही मन को हल्का फुल्का सरल सहज निर्मल बनाने के लिए ये ध्यान है। जितना हमारा मन हल्का फुल्का सहज निर्मल हो जाए, समझो ध्यान घटित होने लगा। हमें ये न रहे कि हम बड़े ध्यानी हैं, ज्ञानी हैं, योग्य हैं, महंत हैं, मंडलेश्वर हैं, ये हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, बहुत लोग हमें मानते हैं। कुछ नहीं, हम एक सेवक हैं। दुनिया में सबसे ऊंची बात है, हम किसी क्षेत्र में हों, हम एक अपने को सेवक मान के चलें। सेवक से बड़ा दुनिया कोई पद नहीं। स्वामी पद बहुत छोटा है और सेवक पद बहुत ऊंचा है। ये व्याख्या करने की अभी बात नहीं है, लेकिन इस बात को गहराई से समझें। जिसके मन मस्तिष्क में गहराई से बैठ जाता है कि हम एक समाज के सेवक हैं, उनका मन निर्मल रहता बस। और जिनके मन स्वामीपन के अहंकार में रहता, उनका मन हमेशा कलुषित रहता, राग द्वेष में जलता रहता। आए, अब हम अभ्यास में उतरेंगे। और सूक्ष्म बात हो गई क्या? हम श्वास को देखते देखते क्या होगा, मन से श्वास को देखेंगे। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। नाभ कमल से श्वास उठती है, त्रिकुटी में टकराती हुई नासिका के अग्रभाग को छू के निकलती है सांस। जब पूरी श्वास को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है श्वास के साथ ही हमारे सारे कुसंस्कार भी निकल रहे, कम हो रहे धीरे धीरे। और ये बात बिल्कुल सही है, अकाट्य भी है, वैज्ञानिक भी है। जितना हमारी श्वासें पवित्रता पूर्वक जाएंगी, ये पिछले संस्कारों को कम करेंगी अपने आप। कभी भी धोखा मत खा जाना, ये बहुत बड़ी संपत्ति है। आप अकेले में बैठ करके अपनी श्वासों को देखने का अभ्यास, ये बहुत ज़रूरी है। दुनिया में भोजन से भी ज़रूरी ये है कि हम अकेले में बैठकर अपनी आती जाती श्वासों को देखें। जब हम अपनी आती जाती सांसों को देखेंगे तो हमारे सारे कुसंस्कारों का धीरे धीरे खात्मा होगा। आगे बताएंगे कैसे खात्मा होता है। जो आगे के सूत्र आते हैं वो इसी पर आधारित होते हैं, इसलिए हम अभ्यास भी करते चलें। जितना अच्छा अभ्यास होगा उतने ही आगे के सूक्ष्म बातें समझ में आएंगी। सहज आसन से बैठ जाएं, रीढ़ को सीधा रखें, आंखों को बंद रखें और आती जाती श्वास देखें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। और
पहले हम थोड़ी गहरी गहरी श्वासें भरेंगे, फिर धीरे धीरे श्वास सम हो जाएगी। और जब भी मन में संकल्प विकल्प उठे, एक ध्यान रखना इस बात का, बहुत महत्वपूर्ण बात है। श्वास देखते देखते जब मन में संकल्प विकल्प उठने लगें तो तुरंत गहरी गहरी श्वासें भरना शुरू कर दें, संकल्प विकल्प खत्म हो जाएंगे और श्वास देखने का अभ्यास शुरू हो जाएगा। जब जब बीच बीच में संकल्प विकल्प उठें तब तक गहरी गहरी श्वास भरना शुरू कर दें और धीरे धीरे श्वास सम होती जाएंगी। श्वास एक स्थिति में सम होते होते एक स्थिति ऐसी भी आती है जब पता नहीं लगता श्वास हम देख रहे कि नहीं देख रहे, श्वास चल रही कि नहीं चल रही। ये सब जब बंद होता है, श्वास चलती रहेगी लेकिन श्वास की स्थिति सम हो जाएगी और उसी क्षण हमें मन के आयाम से पार की झलक मिलेगी, जिसे सत्य की झलक कहते हैं। आगे के सूत्रों में और स्पष्ट होगा। इस सूत्र को इतना ही अभ्यास करें हम, और इसके बाद भी अभ्यास करेंगे। अभ्यास की कमी के बिना आगे के सूत्र समझ में नहीं आ पाते, इसलिए अभ्यास को बहुत महत्व दें।